एक सोशल वर्कर, आसपास आपके एरिया में यदि कोई सोशल वेलफेयर चला रहा है इस तरह से, मतलब जो सामाजिक कार्य करना चाहता है, तो वो सोशल वर्कर है। और तीसरा एमएलए या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव हो गए 4 मेंबर, प्रिंसिपल, टीचर, सोशल वर्कर और एमएलए रिप्रेजेंटेटिव या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है जी। यस मैम। 12 पेरेंट्स मेंबर। चेयरपर्सन कौन है? प्रिंसिपल। उसका ही डिसीजन सर्वमान्य होता है। चेयरपर्सन तो चेयरपर्सन होता है ना, क्योंकि जो इतनी बड़ा स्कूल चला रहे हैं तो वो एक एसएमसी कमेटी के यदि चेयरपर्सन है तो इसका मतलब कि उनका दायित्व बहुत बड़ा है और उनका जो डिसीजन है वो सर्वमान्य होगा। बाकी सभी मेंबर्स की सहमति जरूर होगी, उसमें सहमति ली जाएगी। क्लियर है? वाइस चेयरपर्सन भी अपनी बात पूरी तरह से कह सकता है। मेरा मोबाइल तो फुट गया ना, आपको करते हैं ना, मुद्दे रखते हैं, यदि कोई डिस्कशन में होती है तो हाँ जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। मुद्दे तो स्कूल के ही है, कैसे होने हैं, क्या होना है, इन्हीं की डिस्कशन होनी है। इन्हीं की पूरी जो कमेटी है वो क्या करेगी? पारित करेगी, डिसीजंस को फाइनल करेगी, इस काम को ऐसे होना है, इस काम को ऐसे। ठीक है? तो इस सर्कुलर में यही बताया हुआ है। अच्छा, इसमें ना 3 स्पेशल इनवाइटेड भी होते हैं, मेंबर्स नहीं होते वो 3 मेंबर्स नहीं होते, वो स्पेशल इनवाइटेड टीचर्स होते हैं। एक मैथ्स का टीचर लिया जाता है, एक सोशल साइंस का, एक साइंस का। इसमें लिखा हुआ है दिखता ना कि क्या है। 1 सोशल साइंस टीचर, 1 मैथ्स टीचर एंड 1 साइंस टीचर घर पे शैल बी स्पेशल इनवाइटेड। तो एमसीडी स्कूल में क्या करो कि कोई भी 3 टीचर जिनके पास दूसरे बड़े चार्ज है, जैसे मिड डे मील का है या सर्व शिक्षा अभियान का चार्ज है, बिल्डिंग का चार्ज है, उनको भी स्पेशल इनवाइटी बनाओ कि कमेटी में जब भी कोई डिस्कशन बिल्डिंग से रिलेटेड होना है तो वो स्पेशल इनवाइटी के प्रेजेंस में हो। ठीक है ना? यहाँ पर तो डायरेक्टरेट में तो बोलते कि 3 टीचर्स लिए जाएंगे, एक मैथ्स टीचर, एक सोशल साइंस का टीचर, एक साइंस का टीचर। वो स्पेशल इनवाइटी है, मेंबर नहीं है। इनवाइटी का मतलब ये होता है कि यदि उनसे रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं तो उनको डिस्कस करना है, तो उनको उस मीटिंग में इन्वाइट किया जाएगा और वो उन डिसीजंस को रखेंगे। और बच्चों की इन सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि कुछ दिक्कत आ रही है तो उनको भी डिस्कस किया जाए कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। नहीं मेंबर, ठीक है ना? आज हमें स्कूल के इनवाइटी हैं, हम भाई वो कुछ काम था 3 दिन के लिए आ गए, लेकिन हमें स्कूल के स्टाफ नहीं है। जो स्टाफ है उसका तो रोज आना जरूरी है, समय पर आना जरूरी है, उसकी अटेंडेंस लगेगी। और जो इनवाइटी है वो 10-15 मिनट घूमता फिरता भी आ रहा है तो उसे कोई नहीं कुछ कहेगा। समझ रहे हैं? इनवाइटी और मेंबर ऐसे ही स्टाफ और कोई गेस्ट आया है तो उसमें डिफरेंस है। ठीक है जी? स्टाफ तो सुबह से आया हुआ है आज, और हम सब जो बाहर से आए हैं वो आराम से इस प्रोग्राम के टाइम के हिसाब से आए हैं। हमें डिसाइड किया जाता है आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर करना है। मान लो पानी की समस्या, टैंकी की समस्या, हम एसएमसी मेंबर से डिस्कस करना चाहते हैं कि जो स्कूल के फंड है उसमें हमें 50-60 हज़ार रुपया टैंकीज में लगाना पड़ेगा, क्योंकि टैंकी खराब हो गई है, धूप में पड़े पड़े गल सड़ गई है। तो क्लियर है कि आज किस बात पर विषय पे बात होनी है। स्कूल में नहीं है लेकिन बच्चों के पास वो सब्जेक्ट है, आज उस पर बात होनी है। स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड बात होनी है। बच्चों का बेसिक्स क्लियर नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल आगे डेवलप नहीं हो पा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, आज उस पर बात होनी है। तो वो सब भी जब हम बातें करेंगे, केस स्टडीज कहते हैं उनको, वो सब भी चर्चा में लाएंगे। हाँ जी। यस। स्कूल स्तर पर यह सुविधा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों 6 से 14 वर्ष। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मतलब क्या है? मुफ्त का मतलब क्या है? फ्री। मुफ्त का मतलब ये नहीं है कि आप पे नहीं कर रहे तो कोई और पे नहीं कर रहा। इस बात को बड़े ध्यान से समझना। और एसएमसी मेंबर से मेरी ये रिक्वेस्ट है, एक भारत का नागरिक, दिल्ली की नागरिक होने की वजह से मैं इस बात को वैसे भी बोलना चाहूंगी कि हम ये ना सोचे सरकारी स्कूलों में मुफ्त में एजुकेशन मिलती है। हम डायरेक्टली पे नहीं करें, लेकिन हमारे बिहार पे प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा फीस कोई और पे कर रहा है। आपको पता है प्राइवेट टीचर्स की सैलरी और गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी में कितना डिफरेंस होता है? क्योंकि वो क्रीम लेयर है जिसको ऊपर से चुन के हर सरकार ने ले लिया कि मेरे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हर एक को सरकारी नौकरी मिलती है? नहीं मैम। मिलती है क्या? नो मैम। नहीं मिलती।
एक क्रीम लेयर होती है जिसको जो एक स्पेशल एग्जाम को क्लियर करके आगे बढ़कर सामने आती है, उसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहते हैं। तो हमारे बच्चों को मुफ्त का मतलब ये नहीं कि कोई नहीं पे कर रहा, जाओ ना जाओ कोई नहीं, हो जाएगा, पास हो जाओगे, नहीं। बहुत दुनिया के टैक्स का पैसा है जो भारत सरकार के पास आता है और वो आगे स्कूलों में फंड के रूप में और सैलरी के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में करोड़ों की बिल्डिंगें बन रही हैं। किसके पैसे से बन रही हैं? किसी का तो लग रहा है ना, मुफ्त कुछ नहीं है। आपके लिए मुफ्त है कि आप यदि नहीं पे कर पा रहे हैं तो आप चिंता मत करिए, आपके बच्चे को ये कानून है कि शिक्षा मिलेगी और मुफ्त मिलेगी और अनिवार्य मिलेगी। अनिवार्य मतलब कंपल्सरी है, कोई मना नहीं कर सकता। यदि मैं यहाँ की नागरिक हूँ तो मुझे शिक्षा के लिए कोई मना नहीं कर सकता। तो मुझसे कोई फीस नहीं ली जाएगी और मुझे कुछ मुफ्त सुविधाएं मिलेंगी। एक तो फ्री एजुकेशन मिलेगी, फीस नहीं लगेगी, और फ्री में सुविधाएं मिलेंगी जिसमें मुझे वर्दी का पैसा मिलेगा, मुझे किताबों का पैसा मिलेगा या किताबें मिलेंगी, कॉपियाँ मिलेंगी या कॉपियों का पैसा मिलेगा, स्टेशनरी आइटम्स मिलेगी या स्टेशनरी आइटम का पैसा मिलेगा, ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें कंपास स्केल है वो मिलेगा या उसका पैसा मिलेगा, जूते मिलेंगे, स्वेटर का पैसा मिलेगा, ठीक है। जूते नहीं मिलेंगे तो जूते के पैसे मिलेंगे। क्लियर है सबको? यस। तो जो